माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुत्तहीन। हज़रत अल्लामा जहां ज़ैब साहिब, मोहतरम मौलाना आलम साहिब, मुकर्रम कारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मोहतरम हज़रत अल्लामा यासिर साहिब माशाअल्लाह दामद बरकातुहुल आलिया, हाफ़िज़ रिज़वान साहिब, तहरीके मिनहाजुल कुरान मंशूफ़ा बाग की पूरी तंजीम, उनके रफ़ाक़ा, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज की ये खूबसूरत मजलिस का एहतमाम किया। अल्लाह तबारक तआला उन तमाम अहबाब को जिन्होंने दिल में सुबह सरकार की इस मजलिस को सजाने में अपना हिस्सा अदा किया, अल्लाह तबारक तआला की दुनिया व आखिरत सवार दे। इस मरकज़ को अल्लाह तबारक तआला अपने दीन की सरबलंदी, अपने दीन की इशाअत, अपने दीन की दावत का मरकज़ बना दे और यहाँ से इल्म व मारिफत के चिराग रोशन हों। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की जहाँ जहाँ उशाकान मुहिब्बान मौजूद हैं, वो अपनी अपनी मोहब्बतों का, अकीदतों का, निस्बतों का इजहार कर रहे हैं। आज की हमारी ये काविश भी उसी सिलसिले की कड़ी है। कुरान पाक की एक आयत आपके सामने रख कर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अल्लाह पाक ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद ख़ास बयान फरमाया है। वमा और नहीं, ये कलमा हसरत है। वमा अर्सल, हमने आपको नहीं मबूस फरमाया इल्ला, सिवाय एक चीज़ की, रहमत लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बना के आप ये कलिमात हसर जो होते हैं वो किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं, ख़ास कर देते हैं। हज़रत आप नोट बना लीजिएगा और हमारी यूथ के लिए ज़रा इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो आप मुनासिब समझें बताना ज़रूरी है, वो आप 2 मिनट का खुलासा बयान कर दीजिएगा। आप नोट्स बनाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का एक ही मकसद है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। एक ही, अल्लाह ने तो एक ही रखा, एक ही मकसद है, वो सारे जहानों के लिए रहमत है। अब वो सारे जहानों के लिए सरकार की रहमत आपकी पैदाइश से पहले भी है साबित, और आपकी पैदाइश के साथ भी है, और आपके विसाल के बाद भी। सुभान अल्लाह। ठीक है, वो आज भी है, वो क़यामत तक
ऐसा ही सरकार की आमद से पहले भी उसका जिक्र मिलता है। वैसा अखज़ मीसाक़ नबी, सरकार की इस कायनात की बेसत का मकसद भी सरकार की ज़ात मुक़द्दस को करार दी, और आप की रहमत से सब कुछ हुआ। वाक़यात आपने सुने। जब सरकार की पैदाइश मुबारक हो जाती है, जिस सिलसिले में हम बैठे हैं, विलादत मुबारक, तो वो भी सारे जहान के लिए एक रहमत का बाइस है। और अब बाद में फ़र्क ये है कि अब सरकार की रहमत का जो ज़हूर है, उसको अल्लाह ने सरकार के बाद तकसीम फरमा दिया सरकार की उम्मत पर। किस पर? सरकार की उम्मत पर। मैं जो केस बिल्ड कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊँ। वह हम, मैं और आप जिस हैसियत पोजीशन में भी हैं, हमारा एक ही काम है हैसियत मुसलमान कि हम हुजूर की फबल्लिगु शाहिदल गाइबा के तहत हुजूर की रहमत के इस पैगाम को हमने दुनिया तक पहुंचाना है। क्योंकि आपकी आमद का मकसद ही, आपकी बेसत का मकसद ही रहमत थी। तो सरकार के बाद उस पैगाम को दुनिया तक किसने पहुंचाना? वो सरकार की उम्मत है। ऐसा ही है। तो मैं और आप जो हम आपस में बैठे हैं, आज की मजलिस का मकसूद हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्लाह के रसूल के विसातत से और निस्बत से हमें मिली, उसका शऊर, उसकी तरफ तवज्जो माइल करवाना है। जैसे हज़रत अल्लामा आलम साहब ने बताया कि हुजूर का मैसेज क्या है, पैगाम क्या है। जैसे हमारे बाद अहबाब ने फरमाया कि हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, ये नादखानी हुई। हमारे अल्लामा साहब ने हुजूर की मोहब्बत का जिक्र किया। तो ये पैगाम को हमने आगे पहुंचाना है। हमारी बाजियों की तरफ कोई टीवी वगैरह रखा है या बंद कर दिया उनको कैद खाने में? जी कुछ नहीं रखा। तो फिर पर्दा हटाते हैं। भाई वो हमारी बहनें हैं, जब मैं देख नहीं सकूंगा, वो मुझे नहीं देख सकेंगी, वो खामोश कैसे रहेंगी? या तो बाजियां अगर ये पर्दा नहीं हटाना चाहती तो वो खुद इत्माम कर लें कि खामोश हो जाए। और मेरी गुफ्तगू सुनने, मेरी अर्ज सुनने में इतनी दूर से आया हूँ आपको कुछ बताने के लिए, और अगर आपने खुद अपना ही खिताब करना है वहाँ, तो फिर फायदा तो नहीं है। फिर हम पर्दे में चले जाते। अल्लामा साहब ने सही कहा, यासिर भाई ने सही कहा। ये वो वजह है कि पिछले 40 साल से हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने जो एक इज्तिहादी काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी बातें भी सुनते हैं। वो ये है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये हमारी ही माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, और उन्हें बराबर की सतह पर बिठाएं। उसकी एक वजह तो ये होती है, हजरत आप बुजुर्ग जो हमारे बैठे हैं, आपको कुर्सी की जरूरत है? हजरत आपकी बात पर आपको कुर्सी की जरूरत है? सही बात है, सही बात। अच्छा शुक्रिया, वरना आप उनके लिए कुर्सी का एहतमाम कर दें। वो ये है कि हम बहनों को बराबर का, और उसका दूसरा फायदा ये होता है कि तवज्जो रहती है। अब देखिए, जब आपने पर्दा डाला है, पता नहीं अब तो हमारे मिनाज कुरान का मिजाज नहीं है, तो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम जब भी जहाँ भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वो साथ बिठाते हैं। इस तरफ मर्द बैठे हैं, इस तरफ बहनें बैठी। मुझे ये बताएं, अगर इधर मेरे पास इधर बहनें बैठी हैं, हम इतने ही बेगैरत हो जाएंगे फिर भी उनकी तरफ देखेंगे, मस्जिद में बैठ के भी उनकी तरफ देखेंगे, किसी गलत नज़र से कोई नज़र पड़ेगी? हम तो वो लोग हैं गैरत वाले कि अगर मार्केट में कोई माँ बहन बेटी सामने आ जाए तो हम रास्ता बदल लेते हैं, ये नज़र नीचे कर लेते। ऐसा ही होता है कि नहीं जी? ऐसा ही होता है, ये कोई और होता है? तो मस्जिद में आके हम वो काम करेंगे? ताहिर साहब तो लगा दिए उन्होंने पर्दे, माशाअल्लाह, बड़े सख्त किस्म के। ना आप सफाई ना दें, आप जो हो गया सो हो गया।
लेकिन ये ना मिनाजुल कुरान का मिजाज है, हम ये चीज़ को तोड़ना चाहते हैं ताकि वो बराबर का हमारा हिस्सा है, बल्कि सबसे ज़्यादा हिस्सा वही देती हैं मिशन को चलाने के लिए, हर लिहाज से, इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, फिक्री तौर पर, हत्ता के माली तौर पर उनका हिस्सा है। और आज के ज़माने में तो उनका ज़्यादा हिस्सा बन जाता है, बच्चों की तालीम, तरबियत, फिर यूरोप के अंदर फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम उनको एक उज़्वे मुअत्तल बना के कैद कर देते हैं, वो फिर अपने काम करती रहती हैं, अपने जेवर दिखाती हैं, अपने कपड़े दिखाती हैं, अपनी बातें इधर उधर की, फिर चुगलियाँ करती हैं और किताब सुन के खाना खा के चली जाएंगी। यही होगा कि कुछ और होगा, कुछ लेके जाएंगे। और अगर आप पर्दा ना रखें, ईमानदारी की बात, वो जीवन नहीं पहन के आएंगे। ये मैं आपको टिप दे देता हूँ। ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल मुसलमान बहनों की तरह होके आए, अपनी बाजियों की तरह से बहने। मेरी गुफ्तगू सुन लें, आप बाद में कर ले, सौलजा को मौका दूंगा। मकसद ये है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के दौरान भी पर्दा रखा? शरीक क्या हुक्म है हजरत मुफ्ती साहब? इबादत के दौरान भी सरकार ने पर्दा नहीं रखा दरमियान में। जब हम नमाज पढ़ते हैं, सरकार आगे होते, सहाबा किराम पीछे, फिर बच्चे, फिर ख्वातीन। कौन सा पर्दा होता था मुझे बताएं? हुजूर की सुन्नत पर हमने चलना है ना, कि किसी मौलवी की ऐरा गैरे की बातें सुननी है हमें। सरकार की सुन्नत क्या है? उससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। उसी मस्जिद में होते थे ना, ख्वातीन उसी मस्जिद में होती थी, तो सरकार आगे नमाज पढ़ाते, पीछे ख्वातीन जो थी वो सरकार के पीछे पड़ती। तो कौन सा पर्दा लगाते थे सरकार? मुझे बता, कोई साबित कर दे। कोई पर्दा नहीं जी, कोई पर्दा नहीं होता था। हर फिका की किताब में ये मुझे बता दें, किसी फिका की किताब में लिखा हो कि सरकार जमात करवाते थे और आगे पर्दा लगवाते थे? नहीं। हमने खामखा की कैसे, ये हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं हम, कि जहां सरकार, जहां जरूरत थी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमाने के हालात बदले, उन्होंने थोड़ी सी उसकी चेंजिंग कर दी, उसके जमाने के हालात फिर चेंज कर दी, फिर हालात बदले, फिर चेंजिंग आई, लेकिन सुन्नत एक ही रही। उनको पार्ट एंड पार्शल बनाना है अपने मुआशरे का। हमने ये काम करके उनको उज़्वे मुअत्तल बना दिया है। ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने मुझे इश्तिहार भेजा, तो मैंने इनको कहा कि इस इश्तिहार में अपने फैमिलीज का नाम ही नहीं लिया, बहनों का नाम ही नहीं लिया। फिर उन्होंने इश्तिहार को बदला। ऐसे ही है, मेरे कहने पे बदला ना आपने, कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां आए, उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है। वो कुछ सीखेंगी, कुछ सीख के जाएंगी, कुछ 2 हर्फ सीखेंगी। फिर इन्होंने इश्तिहार अपना चेंज किया। ऐसे ही है। फिर मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आपने टेलीफोन करके फैमिलीज के साथ आने के लिए कहने की हुजूर का मिलाद है, इसका हक सबके ऊपर, मर्दों पर नहीं सिर्फ, सबको हक है सरकार की मोहब्बत से हिस्सा लेने का। ऐसे ही हुजूर की रहमत से हिस्सा लेने का सबका हक है। हमारी माओ, बहनों, बेटियों, हमारी इज्जत माफ, हमारे बुजुर्ग ख्वातीन, उनका हक है वो भी अपना हिस्सा डाले। मैंने रिक्वेस्ट भेजी इनको, मैं आऊं तो आप फैमिलीज के साथ हैं। और यही हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम पिछले 40 साल से हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इकट्ठे रहें। ठीक है, जहां आपने सेपरेट कर दिया अच्छी बात है, लेकिन ये लगाने की क्या जरूरत है? मुझे कोई बताए, कोई जरूरत करके देख, एक नजर भी उठा के देखता उस तरफ, जीत को वो देखता। ऐसे हमने खामखा की चक्करबाजियां बना रखी हैं अपनी, और इसको शरीयत का भी नाम दे दिया मुझे खामखा। आइंदा के लिए थोड़ा एहतमाम करें। और अगर आपने पर्दा ही लगाना तो स्क्रीन लगा दें, कम से कम मुझे देख तो सके, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको देख सकें, समझ सके। आज इतना मॉडर्न दौर है जी। आइंदा के लिए याद हेल्प करें आप, तो कम से कम नई जनरेशन के इंसान हैं जी। ताहिर साहब तो मेरे जैसे हैं। अब हमारी 2 चैलेंजेस हैं जो मैं मुकदमा कायम कर रहा हूँ हुजूर की रहमत से, जो हम 20 साल लें हुजूर के मिलाद के सदक़े। 2 चैलेंजेस हैं। एक हमारा इंटरनल है विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, और एक हमारा एक्सटर्नल चैलेंज। आज 2 चैलेंजेस को मैं एड्रेस करना चाहूँगा जो आप लेके जाएंगे। एक चैलेंज ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उसको हमने
उम्मत के इत्तेहाद की वजह बनाना है। ये चैलेंज है। हुजूर की ज़ात हमारे उम्मत के दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद की वजह बन गया है। ये पहला चैलेंज है। प्रॉब्लम वहां से हुआ जब हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खुसूसियात, आपके खसाइल, आपके शमाइल, उसको तकसीम कर लिया। बाद में हुजूर की सीरत को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी जो सरकार मिशन लेकर आए, जो पैगाम लेकर आए, जो कुरान ने कहा उस पर अमल करो। यही हुजूर की मोहब्बत है। ये एक मौक़िफ़ है और बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ है। और एक मौक़िफ़ ये है कि हर वो अमल जो हुजूर की मोहब्बत से खाली हो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। वो अमल जो हुजूर के इश्क और मोहब्बत से, आज दो बंदे आपस में मेरा ख्याल लड़ ही ना पड़ते, जो दो डिफरेंट मौक़िफ़ है, मैं दोनों ही रख दिया आपके साथ जी। एक ये कि अगर आप हुजूर के मिशन के ऊपर अमल करेंगे तो यही हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से ताल्लुक़ है, हुजूर से निस्बत है। और एक मौक़िफ़ ये है कि अगर आप हुजूर के इश्क को छोड़ देंगे तो अमल भी कबूल नहीं है, हज भी कबूल नहीं है, नमाज। ऐसे ही है ना, यही सुना मेरी अक्ल ने, या कि डिफरेंट आपने कुछ और सुना है या यही सुना है आपने? यही है ना, दो ही है ना मौक़िफ़। तो इस घर के अंदर, इस छत के अंदर भी दो मौक़िफ़ आपके सामने रख दिए और ये वो सारे हैं जो हुजूर के मिलाद को मानते हैं, वरना कोई भी ना आता। या कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा जो वो डिफरेंट ख्याल रखता हो। तो आप अंदाजा करें फिर वो लोग जो हुजूर के मिलाद का इनकार करते हैं जी, वो कहाँ मामलात होंगे और फिर किस तरह से चलेगा। तो हमारा पहला चैलेंज तो यह है कि जो उम्मत के अंदर हुजूर की मुख्तलिफ निस्बतों को तकसीम हमने कर लिया, चाहे वो अहले हदीस हों, चाहे अहले देवबंद हों, चाहे हुजूर की सीरत का नाम लेने वाले या हुजूर के मिलाद का नाम लेंगे, इनको हमने इकट्ठा करना है। और मैं खुदा की इज्जत उठा के कहता हूँ, इस घर में कुरान मेरे सामने पड़ा है, हमारे जितने भी मसलक हैं, वो मालकी हों, शाफी हो, हम्बली हों, वो हनफी हों, या जितने भी मसलक जो है अकायद के हवाले से हो जाएं, चाहे वो देवबंदी हों या सुन्नी बरेलवी हों या कोई भी हो, शिया हो या अहले हदीस हों, कोई एक भी हुजूर की मोहब्बत से इनकार नहीं करता। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, मुसलमानों के जितने ग्रोह हैं, कोई से हुजूर की मोहब्बत से इनकार नहीं करता और कोई ग्रोह हुजूर के लाए हुए मिशन का भी इनकार नहीं करता। ये करता है हुजूर, कोई नमाज का इनकार करता है या हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं मगर हम नमाज को नहीं मानते, वो कह सकता है कि बात उस वक्त काफिर हो जाएगा। और कोई हुजूर की मोहब्बत का इनकार करता है, मैंने बड़े बड़े उशाक अहले हदीसों में देखे, देवबंदियों में बड़े बड़े उशाक लोगों को देखा। आपके सामने मौलाना जमील, क्या नाम है, तारिक जमील से गुफ्तगू करते हुए रो रहे होते हैं। वो कहते मैं हुजूर का मरासी हूं। कदर करनी चाहिए ऐसे उलमा। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम को देख लें, हमारे जो बरेलवी उलमा इकराम है उनकी तो बात ही नहीं, बाकी उलमा इकराम को भी आप देखें। मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी साहब जो हैं अहले हदीस हैं, वो जिस तरह हुजूर का इश्क बयान कर रहे होते हैं, मिनाजुल कुरान प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं। अहले तशरीह को देख लें आप, तो कोई फिरका, कोई मसलक ऐसा नहीं जो हुजूर की मोहब्बत का इनकार करे। सिर्फ ये है, इख्तलाफ क्या है कि तरजीह किसको देनी है। कोई कहते हैं जी नमाजों को तरजीह दें, सीरत को तरजीह दें, कोई कहते हैं मिलाद को तरजीह दें। इतनी बात है ना, उस पर हमने सर पटोल बनाई है और फिरका परस्ती और नफरतों को पैदा कर दिया। यहाँ कोशिश करनी है कि हुजूर की ज़ात को मोहब्बत का जरिया बनाकर एक दूसरे को जोड़ने का बायस बनाना। ये एक पैगाम है और ये काम पिछले 40 साल से मिनहाजुल कुरान कर रहे हैं अमली तौर पर। कि एक स्टेज मिलाद नबी के नाम के ऊपर हर साल सजता है जिसमें सारे मसालिक के लोग, ऐसा ही है।
ये क्या पैगाम है, ये क्या मैसेज होता है जो सैयदी शेखुल इस्लाम क्या देना चाहते हैं हमें, कि बाबा सारे मसले छोड़ दो, हुजूर की जात पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाओ, भूल जाओ। कोई सीरत बयान करे, कोई मिलाद बयान करे, कोई अखलाक बयान करे, कोई शरीयत बयान करे हुजूर की लाई हुई, सभी तो सरकार की चाहने हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। अब जितने भी आते हैं क्या हुजूर की वो मोहब्बत का जिक्र नहीं कर रहे होते जो हमारे प्लेटफॉर्म है। काश ऐसे बाकी भी प्लेटफॉर्म हो जाएं। मिनाजुल कुरान के ये पैगाम वो है जो हम चाहते हैं कि हर स्टेज के ऊपर हर मसलक के उलमा तशरीफ लाएं हर स्टेज पर, और वो हुजूर का जिक्र करें। ये जो हमने तकसीमें करनी है इसको छोड़ के हम इकट्ठे हो जाएं, बस ये है वो एक दर्द जो आप तक पहुंचा दिया। अब उलमा तो बैठते हैं या नहीं बैठते, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप कम अज कम इस मामले के ऊपर एक दूसरे से नफरत छोड़ दें। जब नफरत छोड़ेंगे मोहब्बत आ जाएगी। ऑटोमेटिक दो ही चीजें हो सकती हैं, या बंदा किसी से नफरत करता है या किसी से मोहब्बत। तो जब आप ये देखेंगे मेरे सरकार का उम्मती है तो ठीक है, वहां से मोहब्बत शुरू हो जानी। ये मेरे सरकार का नाम ले रहा है, ये मेरे सरकार की याद में नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक राब्ता एक कॉन्टेक्ट हो जाएगा ना, दिल में वुसअत आ जाएगी। और अगर हम कहेंगे नहीं ये देवबंदी है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये फलां ये फलां, तो फिर दूर हो जाएंगे। देखना क्या है, वो है कौन, वो मेरे हुजूर का कोई लगता है, इतना बात करते। आप किसी डेरे पे चले जाए, वो जाके बयान के जितना फलां का बंदा हो, वो पूछता है मसला कौन सा है जी, वो पूछता है तेरा दीन केड़ा, मजहब की। एक चौधरी दुनियादारी में नहीं पूछता, हम तो दीन लेके आए हैं, हम क्यों पूछे तेरा मसला कौन सी टोपी पहनी है, किस पीर दा मुरीद है, किस मौलवी साहब ने मानना है। हम ये पूछना शुरू कर देते, तशवीश तफ्तीश करना शुरू कर देते। कोई कहे मैं हुजूर, उसकी शक्ल बताए कि ये हुजूर का उम्मती है, दैट्स ऑल। अब हमने मोहब्बतें ही बांटनी है, ऐसा ही है। ये मिनाजुल कुरान का मैसेज है, ये पैगाम। और दूसरा चैलेंज वो हमें एक्सटर्नल आ गया है कि हम सारे हुजूर का नाम लेने वाले आके उस जगह पे बैठ गए हैं जहां हुजूर का नाम तो दूर की बात, अल्लाह का भी कोई नाम लेने के लिए तैयार सेकुलरिज्म में आ गए। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो ईसाइयत को भी है, यहूदियत को भी है, बुद्धिज्म को भी है, वो इस्लाम को भी है, ठीक है। और इस सेकुलर कंट्री के अंदर, इस वेस्टर्न वर्ल्ड में 400 साल तक एक जंग लड़ी मजहब के खिलाफ। और उस जमाने में उन 400 साल में मजहब से मुराद सिर्फ क्रिश्चियनिटी था जी। मजहब से मुराद क्या था? उस वक्त उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जंग नहीं लड़ी थी, किसके साथ लड़ी थी? क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़ी। और बिल आखिर क्रिश्चियनिटी को शिकस्त हुई और सेकुलरिज्म जीत गया। और एक मुआहदा तय पाया उनके दरमियान कि चर्च, क्रिश्चियनिटी चर्च से बाहर नहीं जाएगी, उसका कोई रोल नहीं रहा सिविल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर, सिविल राइट्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, मईशत के अंदर, मुआशरत के अंदर। अब मजहब का कोई रोल नहीं है। मैं उस मुल्क की बात कर जहां बैठे हैं, जर्मनी, जहां का पाउस जो होता था, आपका बिशप जो होता था और कार्डिनल जो होता था, उसकी पावर आपके, वो पावर ले देता था आपके बादशाह को। बादशाह उसकी बैत करता था, उसका हुक्म चलता था, सारा पैसा चर्च को आता था। जरा जाएं कभी किसी चर्च की आप विजिट किया करें, ये कितने अमीर होते थे, उनके पास कितना पैसा होता था। आज सब कुछ खत्म, चर्च बंद हो रहे हैं, चर्च में कोई जा नहीं रहा। वजह कि चर्च को उन्होंने बंद कर दिया, मजहब को बंद कर दिया चर्च तक। अब ये हुआ तो अब चैलेंज पूरे मजाहिब का ये बन गया। और जो अगली बात कहने लगा वो ये कि मजहब अपने आप को सर्वाइव कैसे करे, दीन सर्वाइव किस बिहाफ पे करे। उन्होंने दो चीजें चर्च के लिए छोड़ दी थी, रिचुअल्स, इबादत
चर्च कर सकता है, जैसे चाहे करे, हम नहीं उसमें मुदाखलत करेंगे। दूसरा एथिक्स, अखलाकियात, अखलाक आप जो भी अपनाएंगे तो चर्च हमारी मदद करेगा। ये दो चीजें उन्होंने छोड़ी थी। हजरत ऐसे ही आपको तीसरी चीज भी थी। चर्च के पास सिर्फ दो चीजें रह गई थी, क्या? एक इबादत जैसे चाहे करें, और एक एथिक्स, अखलाक, खुल्क, मॉरल वैल्यूज। उस हवाले से चर्च हेल्प करता था मोरालिटी के तौर पर। आज भी आप देख लें, वेटिकन का पोप जो है वो एथिक्स की जब बात आती है तो वो स्टैंड ले लेता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही हो, चाहे जैसी, जब एथिक्स की बात आती है तो वो स्टैंड लेते हैं। और रिचुअल्स के अंदर, इबादत के अंदर ये वैसे ही उनकी मुदाखलत नहीं करते कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, या इस तरह की चर्च सर्विसेज करो या ना करो। इतवार की जगह आप हफ्ते को चर्च सर्विस कर लो, वो इसमें मुदाखलत करते ही नहीं है, तो वो तो उनका रौला नहीं है। अब दरमियान में आगे हम लोग, तो वेस्ट को एक नया चैलेंज बन गया कि भाई 400 साल लगा के चर्च के हमने दीवार में डाला, कौम याद यजूज मजूज आ गई सारी की सारी। अब ये कहते हैं कि हमने जनाब सड़कों पे भी करना है और हमने अपने सारे मामला भी करने हैं। अब वो दोबारा हमारे साथ उन्होंने अपने लोगों को कि भाई इस चर्च को तो हमने बंद किया था, तो ये दूसरी कौम आ गई है। 60s के बाद एक नया चैलेंज आ गया और हम मुसलमानों को चैलेंज ये आया कि हाउ टू डील विद इट, क्योंकि हम तो उस चीज को नहीं पसंद करेंगे। क्या हम चाहेंगे कि हम ये रह जाए? बल्कि चर्च को तो यहां तक हो गया मामला, अब जो चैलेंज है मजहब को, मुझे और आपको, वो तो कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि हम इनकी गलियों सड़कों में जाकर फैसले इनके करते फिरें, इनकी सिविल राइट्स के ऊपर अपनी बात करें। वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उनके साथ चलता रहेगा। वो कैसे तय होता है, उसको पॉलिटिकली कैसे तय किया जाता है, ये तो मुझे मालूम नहीं, वक्त बताएगा कि कहां जाके सेटलमेंट होती है, आने वाले दौर में किस तरह से आगे चलते हैं, हमें निकाल देते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के अंदर अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत जो एक्सट्रीम राइट पार्टीज हैं वो जीत रही हैं, वो पॉपुलर हो रही हैं। ऐसे ही आपके जर्मनी में एक्सट्रीम राइट पार्टी आई है ना, हमारे हॉलैंड में एक्सट्रीम राइट आ रही है। अब उनकी कैबिनेट टूट गई, उनकी और सीटें बढ़ गई हैं। अमेरिका में जो ट्रंप साहब आए, क्या है, एक्सट्रीम राइट नहीं है जी। बर्तानिया में एक्सट्रीम राइट आ गई, स्कैंडिनेविया में एक्सट्रीम राइट आते चले जा रहे हैं। तो ये आप देख नहीं रहे कि किधर जा रहा है मामला। ये जो एक्सट्रीम राइट है, ये रिएक्शन है आपके आने का, मेरे आने का, हुजूर की उम्मत के आने का। यहाँ तो इसको हैंडल कैसे करना, ये तो पॉलिटिकल मामला है। मेरा मामला तो आज हुजूर के साथ निस्बत का है। अब चर्च को यह कहा गया कि तुम दो चीजें कर सकते हो, नमाजें अपनी खुद पढ़ सकते हो, हम नहीं मदाखलत करेंगे, और मुसलमानों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही है ना, अपनी मस्जिद में जैसे नमाज पढ़े, जुम्मा पढ़े, आपके साथ तावन करेंगे या नहीं करेंगे। रह गई बात दूसरी, एथिक्स की। एथिक्स ने तरक्की की। अब वो ये कहते हैं कि चर्च हमें बताए, मजहब हमें बताए वो कौन सी एथिक है जिसके लिए मजहब की जरूरत है, जो मजहब के बगैर, वो कौन सी मॉरल वैल्यू है, दैट्स द क्वेश्चन। आप मेरे बात को फॉलो कर रहे हैं आप? वो कौन सी मॉरल वैल्यू है जिसके लिए फकत मजहब की जरूरत है, मजहब के बगैर वो वैल्यू नहीं आ सकती। ये क्वेश्चन है उनका। आज की जितनी भी एकेडमिक इस वक्त बहस हो रही है, एकेडमिक बहस हो रही है यूनिवर्सिटियों के अंदर, सेकुलर्स की, रिलीजियस लोगों के साथ, चर्च के साथ, वो ये कह रहे हैं वो कौन सी ऐसी एथिक और मॉरल वैल्यू है जिसके लिए आपको खुदा की जरूरत है, जो उसके बगैर नहीं आ सकती, खुदा के बगैर। मेरे सवाल को समझिए। सच बोलने के लिए किसी खुदा की, किसी मजहब की जरूरत है?
जी क्या ये लोग सच नहीं बोलते, बल्कि हमसे ज्यादा ही बोलते हैं। मजहबी लोग कभी हम इधर उधर कर जाते हैं मजहब के नाम के ऊपर। जी अच्छा बड़ा कर जाते हैं। ईमानदारी, मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं। ईमानदारी मुझे बताएं, उसके लिए किसी मजहब की जरूरत है? सारे मजहब इसको सेकंड करेंगे, मगर उसके लिए किसी आज मजहब की जरूरत है क्या? सेकुलर लोग ईमानदार नहीं है? जी वो हमसे ज्यादा अहद के पक्के हैं या नहीं है? हम वक्त पर पहुंच लेट हो जाए 2 मिनट तो हो जाए, वो नहीं होती। एक सेकुलर आदमी जो खुदा को नहीं मानता, जो चर्च में नहीं जाता, जो मस्जिद में नहीं जाता, उसका कैरेक्टर, उसका मॉरल बिहेवियर क्या हमसे बेहतर है या नहीं है ऑन द होल? सो वो सवाल ये है कि वो कौन सी मॉरल वैल्यू है जिसके लिए आपको किसी मजहब की जरूरत है? फिर मजहबों को छोड़ के जिसके लिए आपको इस्लाम की जरूरत होगी, तुसी मुसलमान करते फिरते। मैं अपने ऊपर ले लेता हूं ना आप कि जी असि नवे आए मुसलमान, इस्लाम बेहतर है, बाकी सारी क्रिश्चियनिटी से भी बेहतर है, वो यहूदियत से भी बेहतर है, बुद्धिज्म से भी बेहतर है, ऐसे ही हमारा दावा है ना। तो ये सवाल सबसे ज्यादा तो फिर हमारे लिए कंसर्निंग है कि नहीं? अगर क्रिश्चियनिटी जवाब ना भी दे तो उसका सर जाता है। हमारा तो दावा ही डिफरेंट है। हम तो दुनिया को हिदायत देने के लिए है, हम तो हुजूर की रहमत का पैगाम दुनिया को देने के लिए है। अब जरा आप मेरे साथ सोचिए, मेरी बहनें भी, बेटियां भी, हमारी माएँ भी, और आप सारे पढ़े लिखे लोग भी जरा सोचें। इस सवाल का जवाब हमने देना है। इस सवाल का जवाब कि वो कौन सी मॉरल वैल्यू और एथिक है जिसके लिए आपको खुदा की जरूरत है, या दीन की जरूरत है, या मजहब की जरूरत है? अब जरा इधर उधर घुमा के देखेंगे, दे मुझे जवाब। नमाज तो कोई एथिक वैल्यू नहीं है ना, वो तो और चीज है, वो तो इबादत में आ जाती है। जी हज, रोजा, ज़कात ये इबादत हैं। एथिक्स, मॉरल वैल्यू, वक्त की पाबंदी लगा लें, अहद की पाबंदी लगा लें, इंसानियत लगा लें, जी ह्यूमन राइट्स की बात कर लें। आप गजा के लिए मुसलमान ज्यादा मुजाहरे कर रहे हैं या सेकुलर कर रहे हैं ज्यादा मुजाहरे? इंसानियत उनके अंदर है या नहीं है? ह्यूमन राइट्स की बात करें, वो तकसीम करते हैं किसी मजहब की? आप किसी यहूदी के लिए जुलूस निकालेंगे? मान लेता हूं आपको आज हो जाए फैसला, यहूदियों के ऊपर हो रहा जुल्म, तो मैं और आप क्या खुश होते हैं या नहीं? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 9/11 हुआ, हम खुश हुए थे? याद करें जिस जिसने उसको देखा है, खुश हुए थे या गमगीन हुए थे, या हमें दुख हुआ था मरने वालों के ऊपर? सही सच्ची बात बताना, झूठ ना बोल। आप ही को हुआ होगा, मुझे तो नहीं हुआ। असा तो नारे मारे सारे, चंगा होया आज अमेरिका में हो गया ना। सच्ची बोला करें हमारे साथ, क्यों हम झूठ बोलते हैं अपने साथ? मुझे याद है वो वक्त, मैं मस्जिद में गया, मेरे सारे नमाज में जमात करवाने थी असर की, और सारे नमाज अलामा साहब सुने जी, ओए होए होए इंज कर आज इंज लाज ते छोटे लाज ये हो गया, देखा जो मर्दन पे। मैं कहा जरा वेख लेना, ये साढ़े ते पैना सारा मलबा। ये मेरे अल्फाज थे। वो कहते अलामा साहब तुसी किहड़ियां गल्लां करदे हो, अज ते चोट लगी, अज ते साडा दिल खुश होने तो दिल कीता है। ये थी हमारा माइंडसेट। आप जरा इसको रिमाइंड करें, हम किस उस वक्त मेरी कैफियत क्या थी और आप हम लोग कैसे सोच रहे थे उस वक्त। दुख तो बाद में हुआ जब जाके फिर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और हमें पता चला कि हम तो मिलियंस ऑफ पीपल को बैठे हैं 3000 के बदले में। हमारा क्या नुकसान हो गया, हम कहां पहुंच गए, ये तो आज हमें पता चला। उसका खमियाजा क्या भुगते हैं। और उसके बाद 9/11 इसराइल का हो गया 7 अक्टूबर, ये वो कहते हैं ये हमारा 9/11 है। और कितने हजार लोग हम मेरी आंखों के सामने और आपकी आंखों के सामने जेनोसाइड हो गए। लेकिन जिस दिन इसराइल के ऊपर हमला हुआ था उस दिन हमारी कैफियत क्या थी जी?
हमें सच बोलना चाहिए 1 मिनट के लिए। खुश थे या नहीं थे? बस इतनी सी बात। मुझे तो 2 वाला मामला है ये सारा का सारा। हम कैसे सोचते हैं, हमारा लेवल क्या है। तो सवाल ये है मेरे और आपके लिए, मजहबी लोगों के लिए, नॉन मजहबी लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, सोशल वर्क करने वालों के लिए, वेलफेयर का काम करने वालों के लिए सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी एथिक है जिसके लिए आपको किसी खास मजहब की जरूरत है, जो आप सिर्फ मजहब से ड्राइव कर सकते हैं, सेकुलर होके नहीं कर सकते। मैं इटली में गया पिछले दिनों, मुझे एक दोस्त ने बताया जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, कहने लगे मेरी बीवी के साथ एक जहाँ काम करते हैं तो एक वो इटालियन है, वो हमारे घर आती है। वो कहते हैं कि ये जब मैं वो उसके सामने वो नमाज पढ़ती हैं खातून, जब तो नमाज के बाद वो कहती है वो रोज उनके साथ उनकी झड़प होती है और वो कहती है तुम नमाज क्यों पढ़ती है, मुझे ये बताओ तुम नमाज क्यों पढ़ती है। वो कहती है मैं अपने अल्लाह को याद करती हूँ। कहती फिर क्या होता है, मुझे जन्नत मिलेगी। तो वो तो मिलेगी, यहाँ क्या मिलेगा आपको? कहते हैं जन्नत तो ना मैं देखी ना तूने देखी है, तो फिर यहाँ क्या होगा? मैं अच्छा इंसान बन जाती, मैं एक अच्छा इंसान बन जाती नमाज पढ़ने से। वो कहती है, तो वो कहती है वो तो मैं नमाज पढ़े बगैर भी तुझसे अच्छी हूं। वो कहती है, हमारी बहनें जरा गौर से सुने, हमारी जर्मनों की पता नहीं बात होती है या नहीं होती। अगर यही क्वेश्चन आपको हो जाए कि वो चीज जो तुम्हें मिलती है वो मुझे नमाज के बगैर मिलती है, तो फिर नमाज की क्या जरूरत है? हजरत ने फरमाया कि नमाज पढ़नी चाहिए। ये सवाल अब आपको हो गया, उन सारी रात सोच दे रहे हैं हम करना की नमाज का। वो कहती है जिस नमाज को तुम पढ़ के कहती है मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ जी, वो तो मैं नमाज पढ़े बगैर भी हूं, तो फिर नमाज क्यों पढ़ती हूं? बात आप समझ आइए कि नहीं आई? अब ये वो क्वेश्चन है जिस पर हमें गौर करना है। इस यूरोप के अंदर ये है वो चैलेंज, ये है वो चैलेंज। शायद साहब कभी इस पर गौर फरमाया? ये चैलेंज तो है, अब इसका जवाब देना। मैं इस पर गौर, मैंने जब ये बात सुनी एक कन्वर्सेशन के दौरान, एकेडमिक लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी में हमारी बात हो रही, वो कौन सी एथिक है जिसके लिए आपको बिलखसूस इस्लाम ही की जरूरत है, क्रिश्चियनिटी तो छोड़े, सिर्फ इस्लाम की जरूरत है। मैं इसको स्पेसिफिक कर लेता हूं और उससे भी स्पेसिफिक कर लो कि सिर्फ हुजूर की जरूरत है। तुम सोचता रहा। 2-3 चीजें मेरे ज़हन में आई, आज एक आपके साथ शेयर करता हूं, नेक्स्ट टाइम कभी, क्योंकि ताहिर साहब फिर वो डंडा भी इनके हाथ में है। एक चीज सिर्फ आज शेयर करूंगा आपके साथ, और वो ये, सेकुलरिज्म के जीतने के बाद जिस मुआशरे ने तश्कील पाया, जो आज जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, अपनी वैल्यूज के लिहाज से हो, एक चीज हुई, ये मुआशरा चाहे जर्मनी का है, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे हमारा नीदरलैंड्स है, सब में एक जगह हुई, और वो ये कि ये मुआशरा इनफरादियत पसंद हो गया, इंडिविजुअलिज्म इस मुआशरे में आ गया। मेरा राइट, मैं एज ए पर्सन, मेरे ह्यूमन राइट्स। सो इंडिविजुअलिज्म ये पहली प्रोडक्ट है सेकुलरिज्म जी। यानी सेकुलरिज्म से पहले हर मजहब जो था वो सोशलिज्म की बात करता, इकट्ठे होकर बात करता, वाई हमने मिलकर ये काम करना है, चाहे वो फैमिली थी, चाहे वो मजहब है, चाहे खमेंते हैं, हम खमेंते भी कहते हैं ना, आप भी क्या कहते हैं? खमेंते ही कहते हैं आप, खमैन, मिलकर सब कुछ करना है, चाहे वो चर्च था, चाहे वो इस्लाम है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे हिंदुइज्म है, जितने मजहब थे ये बाहमी मिलकर एक खुदा की इबादत करते थे,
या जो भी करते थे, या उनके जो रिचुअल्स थे, या उनकी पॉलिटिक्स थी, या उनकी इकोनॉमी थी, या उनका जो कुछ भी था वो इज्तिमाई था। इज्तिमाइयत उर्दू में कहते हैं उसको, कलेक्टिवनेस, मिलकर काम करना। सेकुलरिज्म ने एक चीज दी जिसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, कि कलेक्टिवनेस अहम नहीं है, तू अहम है। हमें उसकी मिसाल देता हूं। मेरी बच्ची कहने लगी, अबू जी मैं स्कूल जब बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं स्कूल जाती हूं तो वहां स्विमिंग होती है, तो मुझे शर्म आती है। इस्लामी तौर पर मैं बच्चों के साथ, लड़कों के साथ नहीं नंगा होके कर सकती हूँ, तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। ये आपको भी आया होगा इस तरह के सूरत पेश आई कि नहीं आई? सबको आती है जी, सबको आई है, सबको आती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मुझे क्या आप नसीहत करेंगे? तो कई तो 3 किस्म के रिएक्शन आते हैं इस पर। बाद वालिदैन कहते हैं पुत्र जिस जमाने च रहने या जिस हालात च रहने या ठीक है, मजबूरी है, चलो ऐसा ही होता है, तो वो करने दे। वो की करिए जी, बच्चे ने फिर सारे ना अच्छा नहीं लगता, वो अलग-अलग सी रहेगी और ये होगा वो होगा, और फिर हम इजाज़त दे देते हैं। तो वहाँ मज़हब वगैरह को ख़त्म बल्कि सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसा ही होता है। एक ये होता है कि वो कहते हैं नहीं, हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता। ऐसा ही है ना, मेरा दीन, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। इसके ऊपर वो इतराज़ करते हैं कि तुम्हारा मज़हब डिस्क्रिमिनेट करता है, वो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होने देता, वो तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं होने देता, वो तुम्हें सही इंसान नहीं बनाने देता। तो मज़हब तुम्हारे डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ के अंदर रुकावट बन गया। अब इसका जवाब देते फिर आप डिफेंसिव पोजीशन में आ गए ना, अग्रेसिव पोजीशन आपकी खत्म हो गई। एक ही हल है, और वही मैंने अपनी बच्ची को कहा। मैंने कहा आप जाकर उसे कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। इंडिविजुअलिज्म है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था ना, दैट्स ऑल। अब उसका कौन के पास जवाब नहीं है, क्योंकि तुझे नहीं लगता इसका एहतराम है। मेरी बच्ची ने कहा कि मैं स्कॉर ऐसे होता है ना, जाते हैं साल में 1-2 दफा बाहर, वो कहते मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लड़के होते हैं पत्नी क्या क्या वो करते हैं। जब बड़ी हो गई तो मुझे कहा कि क्या करूं, कैसे जवाब दूं, तो मैंने उसे कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाना चाहती। तो आपने मजहब को भी बचा लिया और उसको वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जब आप कहते हैं मैं ये नहीं करना चाहती, तो दे विल रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज दिस सोसाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत, इनफरादी हक, इनफरादी राइट, इंडिविजुअल राइट। जब ये चीज हुई तो इस इनफरादियत ने उनकी फैमिली भी खत्म कर दी। ठीक है, दरमियान से रहमत भी निकल गई, रिश्तेदारी का अदब आदाब सब कुछ गए। वो जो पूरे मुआशरे की जो ईंट होती है वो तो फैमिली होती है, तो फैमिली भी गई। 18 साल डोमेस्टिक लाइफ खत्म। अब जब इंडिविजुअलिज्म आया, उसका दायराकार ये हो गया कि अब सब कुछ हमारा माली मामलात जो हमारे हैं उसके ऊपर घूमने लगा, इकोनॉमी। और दूसरी बात जो पैदा हुई उसकी वजह से जो बाई प्रोडक्ट पैदा हुई, शायद उस पर आपने गौर किया या नहीं किया, उससे मुआशरे की इंडिविजुअलिज्म जब पैदा हुआ तो अपनी जान, अपनी पहचान, मैं, वो जब पैदा होना शुरू हुई तो इस मुआशरे के अंदर एक नई बीमारी ने जन्म लिया। 90s के दौर में उसको इन्वेंट कर लिया फ्राइड ने, जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती प्रॉब्लम पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं नार्सिज्म। क्या कहते हैं? नार्सिज्म। उर्दू में उसको कहते हैं नरगिसियत। अपनी जात नरगिसियत का मतलब है, नासिस एक शहजादा था, निहायत खूबसूरत शहजादा था, ये बयान करते हैं। तो वो एक दफा जा रहा था तो रास्ते में उसने कभी शीशा नहीं देखा था। तो कहते हैं रास्ते में एक नदी आई
उस नदी के अंदर वो पानी पीने के लिए जब बैठा तो उसने अपने चेहरे को उसके अंदर देखा, उस पानी के अंदर जब उसने देखा तो वो अपनी शक्ल को देख के अपने ऊपर आशिक हो गया कि मैं इतना हसीन हूं, मैं इतना खूबसूरत हूं। जब वो आशिक हो गया तो इतना गहरा इश्क हुआ उसको अपने साथ, अपनी जात के साथ इतनी मोहब्बत हो गई कि वो अपने इश्क में इतना वो गया कि वहीं गिर गया और डूब के मर गया। जब वो डूब के मरा तो उसके मरने के बाद उसी जगह के ऊपर कहते हैं कि फूल पैदा हुआ जिसे नरगिस का फूल कहते हैं। याद है, एक नरगिस का फूल कहते हैं जो दरमियान में उसका काला रंग होता है और ऊपर से हो। यानी ये एक कहानी है बयान की जाती है, इसको नरगसियत कहते हैं। नरगसियत वो शख्स होता है जो अपने ऊपर आशिक होता है, जो क्या होता है, अपने ऊपर आशिक होता है, अपने आप से मोहब्बत करता है, अपनी जात से, अपनी सिफात से, अपनी एबिलिटी से ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, चाहे उसकी क्या भी, जो भी अल्लाह ने उसे दिया होता है। एक बहुत अच्छी नात पढ़ सकता है, एक बहुत अच्छी तिलावत कर सकता है, एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, एक बहुत बड़ा सियासतदान है, एक बहुत बड़ा लीडर है। तो वो अपनी उस कैपेबिलिटी या अपने जाहिर के ऊपर और या अपनी सिफात के ऊपर, बंदा अगर खुद आशिक हो जाए कि मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, उससे एक फख्र की कैफियत आती है, तकब्बुर की कैफियत आती है। अगर तो वो अपनी जात का रहे तो फिर तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, मगर फिर उससे आगे चली जाए कि वो उसकी वजह से दूसरों को हकीर समझने लगे। ऐ तो शाही कोई नहीं, ऐ बाबे तो शाही कोई नहीं। तो ये नरगसियत है। इसका दूसरा पहलू ये हो जाता है कि वो दूसरों को अपने से कमतर समझने लगता है, क्योंकि मुकाबलाबाजी होती है, खूबसूरती से खूबसूरती, बेहतर से बेहतर। दौड़ क्या लगी है इस जमाने के अंदर, बेहतर से बेहतर गाड़ी, बेहतर से बेहतर घर, बेहतर से बेहतर बंगला, बेहतर से बेहतर इकोनॉमी, बेहतर से बेहतर मुझे पोजीशन मिले और मैं सबसे बेहतर हूं। आपके ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं नोबेल प्राइज के चक्कर में, मैं सबसे बेहतर। नरगिसियत है, ये नार्सिज्म है, जिसकी वजह से तीसरी प्रॉब्लम उसकी ये आ जाती है कि नरगिसियत का एक नेगेटिव पहलू ये होता है कि उसके अंदर एम्पैथी, हमदर्दी खत्म हो जाती है दूसरे से। वो जिससे मोहब्बत करता है अपनी जात की खातिर करता है, अपने मफाद की खातिर ताल्लुक रखता है, अपने मफाद की खातिर दोस्ती रखता है, अपने मफाद की खातिर रिश्तेदारी करता है, अपनी मफाद की खातिर करता है। हजरत इमाम इब्ने, मैंने इस पर गौर किया तो हजरत इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ने इसको 3 लफ्ज उसके लिए बयान किया, आज के लिए आपको बता रहा हूं। 3 लफ्ज नरगसियत के लिए आपने फरमाया, जो शख्स अना वली व इंदी, 3 लफ्ज हैं, फिर दोहराता हूं आपके साथ, अना वली ली इंदी, 3 लफ्ज हैं। जिनके अंदर ये 3 लफ्ज हों, उन्होंने तो अरबिक में कहा, आना का मतलब मैं, जो बंदा मैं, मेरा 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 मेरा, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मैं ऐ कीता, मेरी वजह तो इंज हो गया, मेरी वजह तो वो हो गया, जो बंदा ये कहता है या जिसके अंदर से ये सादर होती है, ये बात लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, अब सब लोग जरा अपने लिए जरा गौर कर लें कि हम में से कौन कौन नार्सिसिस्ट है, नरगिसियत का शिकार है। जदीद दौर के अंदर, अब मैं इसको मुंदरजुक कर रहा था, आपके सिर्फ अमेरिका के अंदर 40% लोग जो हैं वो नरगिसियत का शिकार है। कितने? 40%। 40% लोग, इसका मतलब है हर दूसरा बंदा नरगिसियत का शिकार है, नार्सिसिज्म का शिकार है। और आना का शिकार है। इसी से अनानियत निकली। इससे क्या निकला? अनानियत, सिर्फ मैं। और वो हर शख्स को अपने लिए इस्तेमाल करता है, हर ताल्लुक को अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपनी हर निस्बत को अपने लिए इस्तेमाल करता है। या मेरा,
मेरा खानदान, मेरा कबीला, चीमे, चट्ठे, बड़ैच, चौधरी, साडा कबीला, साडी जात, साडी पात, साडा सब कुछ, वो दूसरों की नफी है, डिस्क्रिमिनेशन। मेरा ली, ये ली है। और तीसरा आइंदी, मेरी वजह से, ये कारोबार मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, ये मेरे एम्पायर मैंने बनाई है, ये सब कुछ मेरा है। तो ये तीन है। इसके लिए इमाम इब्न कय्यम ने 3 कुरान से कैरेक्टर निकाले। क्या? कुरान से बड़ी गौर से सुनिएगा, 3 कैरेक्टर निकाले। नंबर 1, अना के लिए उन्होंने कहा इबलीस। अना के लिए क्या? इबलीस। ली के लिए कहा फिरौन। ली के लिए क्या कहा? फिरौन। और हिंदी इसके लिए फरमाया कारून। इबलीस, फिरौन, कारून, इससे 3 टर्म्स बनी, इबलीसियत, फिरौनियत और कारूनियत। इबलीस कुरान पाक में आता है, इमाम इब्न कय्यम ने उसके लिए मिसाल दी और कहा सूरह साद के अंदर फरमाया, जब अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ इबलीस, या इबलीस, मा मना का अंतस्जुद। आप रहनुमाई फरमाइएगा अगर मैं आपसे कुरान नहीं पास। मा मना का अंतस्जुद, अल्लाह ने सवाल किया या फरिश्तों से कहा कि सब लोग सजदा करें, तो सबने सजदा किया, मलाइका ने भी, इल्ला इबलीस। ये तो कहानी का पता है या नहीं पता? अल्लाह ने अब ये सवाल किया, भाई इबलीस तुझे क्या हुआ, किस चीज ने तुझे रोका था इस बात से अंतस्जुदा कि तू सजदा करे, तुझे सजदे से किस चीज ने रोका? जबकि मैंने अपने हाथ से आदम को पैदा किया था। खलक़तु बियदी, मैंने अपने हाथ से पैदा किया है इस आदम को, किस चीज ने तुझे रोका? फिर फरमाते हैं कि हजरत मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़ता बियदी, लिमा खलक़ता बियदी। और फिर फरमाया, अल्लाह ने उसको एक टिप दी। अल्लाह ने क्या किया? इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं, इस्तकबरता अम कुंत मिनल आलिम। शायद कोई ऐसा मसला कि तेरे अंदर थोड़ा सा तकब्बुर आ गया है, ये शुरू से तुझे ऊंचा दिखाने का, अपनी मैं और अपने आप को दिखाने का जरा ये जज्बा था। क्या वजह बनी? इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। इस्तकबरता, शायद तूने तकब्बुर को तलब किया, तकब्बुर की चाहत तेरे अंदर पैदा हुई। ये नहीं कहा कि तकब्बुर तूने किया तकब्बुर। यहां अल्लाह पाक उसको बता रहा है, सोच कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे अंदर तकब्बुर की चाहत पैदा हो गई है, बड़ा होने की चाहत पैदा हो गई है। इस्तकबरता, इस्तकबार यानी चाहना, तकब्बुर को चाहना, कि तू तकब्बुर को कहीं चाहना तो नहीं हो गया था। इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस मौके पे चाहिए तो ये था कि जब वो उस तरफ इशारा आ रहा है तो वो अल्लाह की मुराद समझ जाता और वो एक स्टेप बैक जाता, कहता या अल्लाह माफ कर दे, मैंने मुझसे तकब्बुर हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ। व अंत मिनल आलिम, तू भी बड़े लोगों में होना चाहता है, मुतकब्बिरीन में से, आलिम में से होना चाहता था। क्या ये ख्वाहिश तो नहीं कहीं पैदा हो गई? दो ही चीजें होती है ना, या आगे बढ़ना की चाहत या तकब्बुर की चाहत, वो भी अपने से बड़े होने की चाहत। दो ही वजूहात होती है ना। अब जी ये कहा तो चाहिए तो ये था स्टेप बैक होता तो कहता या अल्लाह माफ कर दे मुझसे, वाकई मेरे अंदर ये चीज पैदा हुई है। तो वो सेल्फ जो वो क्रिटिक होती और अपनी तरफ मुहासबा होता, तो मुहासबा के लिए अल्लाह ने उसको एक टिप दी। ये भी अल्लाह की रहमत थी, रास्ता दिया कि शायद तेरे अंदर ये चीज पैदा हो गई है। तो
रब का सवाल करना भी इस मकसद के लिए था कि ये सोचे, गौर करे, सोचे, तवज्जो उसकी जाए उस तरफ कि किस वजह से उसने ना की। वो तो मेरा सबसे बड़ा इबादतगुजार बंदा था, सबसे ज्यादा वो इबादत कर रहा था, वो फरिश्तों मलाइका का सरदार था। तो वो किसी सरदारी की वजह से तो ये चीज पैदा नहीं हो गई जो तू फरिश्तों का वांता मिनल आल था, तो चूंकि सरदार ही ना, तो सरदारी की वजह से कहीं तेरे अंदर तकब्बुर की तलब तो नहीं पैदा हो गई और तू अबदियत को छोड़ गया, तू बंदगी को छोड़ गया और तू कहने लगा कि तू बड़ा है। वो कहने लगा, उसका जवाब क्या है? कुरान पाक में आता है, काला अना खैरुम मिन, या अल्लाह मैं उससे बेहतर हूं। यहां अना आ गया, अनानियत आई कि नहीं आई? अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। तो जब इंसान के अंदर ये चीज आए कि मैं उससे बेहतर हूं, समझ ले आपके अंदर नरगिसियत आ गई। जो इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, पहली निशानी, जो इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे किसी लिहाज से भी, वो इब्लीसियत का शिकार है, वो नरगिसियत का शिकार है, पहली चीज। और दूसरा, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। नरगिसियत का शिकार शख्स वो हमेशा दूसरों को उसका इल्जाम देता है, अपनी गलतियों का इल्जाम भी दूसरों को, अपनी कोताहियों का इल्जाम भी दूसरों को देता है। अब ये क्या कह रहा है? इब्लीसियत क्या कह रहा है? उसकी दलील क्या है? खलक़तहू अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तुमने पैदा किया है आग से। तो इल्जाम किसको दिया? अल्लाह को। तूने मुझे पैदा ही ऐसा किया। आप समझ सकते हैं कि वो इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले रहा, किसको दे रहा है? रब, तेरी गलती है, तूने मुझे पैदा किया है आग से और इसको पैदा किया मिट्टी से, तो मिट्टी ने तो नीचे जाना है, आग ने ऊपर जाना है, तो गलती तो तेरी है, तूने मुझे पैदा ही ऐसा किया। इसलिए नहीं कहा कि मेरे अंदर तकब्बुर आ गया है या अल्लाह। तो सेल्फ क्रिटिक नहीं आई, मुहासबा नहीं किया। अल्लाह ने टिप भी दी, लेकिन उसने अल्लाह पर इल्जाम लगा दिया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहा? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। यह है फिरौनियत, जिसके अंदर एम्पैथी खत्म हो जाए, जिसके अंदर अनानियत आ जाए, जो दूसरों को, आप देख ले, हर वो शख्स आप बात करेंगे, उन्हें में आते कितने ही नहीं है, मुकर जाएंगे। ख्वातीन हो, मर्द हो, जिस बंदे के अंदर नरगिसियत होगी वो कभी बात अपने ऊपर नहीं लेंगे। आप समझाने की भी कोशिश करें, सर पटोल कर लें, कभी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेंगे। तेरी वजह तो खातून की गलती करेगी, मत ਤੁਹਾਡੀ वजह तो है जी, तुसा हम किता ही है जिस तुम मैंने टाइम नहीं दिता, तुसी इंज नहीं, कभी अपने ऊपर लेंगे। मर्दों में भी आ जाए, बहनों की भी दे दी, बहनें नाराज ना हो आपके लिए भी। औरत पिट दी मर जाए कि तुसी टाइम से नहीं आए, और तू मैनू टाइम बहन ही नहीं देंदी, वो टाइम ही नहीं दिया मुझे, ऐसे कर दिया तेरी वजह से, ऐसे ही एक नहीं। तो इल्जाम उस दूसरों को देंगे, कोलीग्स हैं, इल्जाम दूसरे कोलीग को दे देंगे, तुम्हारी वजह से मुझे ये हुआ, तेरी वजह से मैं लेट हो गया, तेरी वजह से फला, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो दूसरों को, अपनी गलती भी की तो मेरी ये गलती तेरी वजह से हुई है, उसकी वजह से, मुआशरे की वजह से हुई। मैं प्रिजन सर्विसेज में काम करता हूं, तकरीबन 99% बच्चे आके मुझसे जो बात करते हैं वो कहते हैं जी हालात की वजह तो ऐसा हालात में पहुंच गया, मेरी शादी शिकस्त, इधर आने की वजह भी मेरा फला 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 लोग, मैं तू कितने में भरा, तेरी तू सारे यहाँ सारे के सारे जो हैं जेल में बैठे हुए वो सारे बेकसूर है, कसूरवार तो बाहर फिर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है 99% सारे कहते मैं बेकसूर मासूम, मुझे ऐसे हो गया फलां की वजह से, हालात की वजह से, ये इकोनॉमी। हम भी देते हैं कि नहीं इल्जाम अपनी सारी गलतियां, सारी कोताहियां, हत्ता कि हम अपनी जवाल, इस्लाम का जवाल, उसका भी इल्जाम खुद नहीं ले रहे आज तक। इतनी नरगिसियत का शिकार है भी इज्तिमाई तौर पर, उसका इल्जाम भी वेस्ट को, उसका इल्जाम भी मगरब को, उसका हमारे आज के जो भी मुस्लिमों के
मैं माशरे की बात, हमारी कलेक्टिव प्रॉब्लम है, नरगसियत का शिकार है। दीन सबसे बेहतर है, इस्लाम है बेहतर, हम आप बेहतर हैं उनसे, दूसरे मजहबों से। तो ये नरगसियत नहीं है। क्या हमारे हुजूर ने ऐसे ही सबक दिया हमें? रहमत तो ये नहीं सिखाती, और हम तो इधर से निकल ही नहीं सके कि हम दूसरों से बेहतर हैं। यही चीज तो ईसाई कहते थे, यही काम कभी यहूदी भी करते थे। अब उन्होंने छोड़ दिया, हमने पकड़ लिया। हमारा दीन उनसे बेहतर है। उनसे हमारा दीन क्या है? बात तो गलत नहीं है, लेकिन बात है रसवाई की जी। क्योंकि ये समझ लेना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो आपने दरवाजा ही बंद कर दिया अपनी बेहतरी का। ये नरगसियत है। तो इब्लिसियत ये हुई। फिरौनियत में आ जाए। फिरौन क्या कहता है? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, तो फिरौन कहने लगा कि अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो फिरौन ये कहने लगा, जैसे इधर इस तरह मैंने उसके निशान लगा के रखा था, वनादा फिरऔन फी कौमिही काल या कौमी। फिरौन ने अपनी सारी कौम को इकट्ठा किया और कहने काला या कौम अलैसा ली मुल्क मिस्र। ली सूरह ज़ुखरुफ के अंदर है कि नहीं? नादा फिरऔन फी कौमिही, अपनी कौम के अंदर बैठा और लोगों को कह के कहना, कसम उठा के सारे लोग बताओ, क्या ये मेरा मिस्र मेरा मुल्क नहीं है? तो क्या विरासतन मिला था ना, उसे बादशाह था, उसके माँ बाप दादा के ये नहीं है। तो फिरौनियत क्या है? जो आपको विरासतन मिले, हुकूमत मिले, जायदाद मिले, विरासत मिले, कबीले की सरदारी मिल जाए, जो भी मिल रहा है, फरमाया अलैसा ली मुल्क, ये मिस्र मेरा मुल्क नहीं है। अलैसा ली आना, और दूसरा क्या बोला था मैंने? ली। ली फिरौन कहता है ली अब मेरा है, ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं है। वहाजिल अनहारु तजरी मिन तहती, देखो ये फैसिलिटी, ये लुक्स, ये नहरें जो मेरे पांव के नीचे बह रही हैं, उसका महल था दरिया के ऊपर का है, तो मेरे पांव के नीचे से नहरें बह रही हैं। कुरान कहते हैं वहाजिल अनहारु, ये फख्र है, ये गुरूर है, ये तकब। मेरी शान देखो, मेरी शौकत देखो, मेरा जमाल देखो, मेरा कमाल देखो। वहाजिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिर, क्या तुम देख नहीं रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने नहीं? इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता था? उसके पास थी मुल्क मिस्र, तो उसके पास था, हुकूमत उसके पास थी, लग्जरी उसके पास थी। अब वो कहने लगा अब अना खैरु मिन हाज़ा लज़ी हुवा मुहीन, क्या मैं बेहतर नहीं हूं इस बंदे से जो मूसा, जो कोई शय ही नहीं है, ना इसके पास कुल्ली ना जुल्ली, ना ये बोल सकता है मूसा। अब देखिए मुकाबला क्या हो रहा है, दूसरों को नीचा समझना और अपने को बेहतर समझना। वो चीज जो उसे मिली हो, उसकी वजह से अपने अंदर को कोई सलाहियत नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही पला बड़ा था, मगर नरगसियत का शिकार हो गया। कहने लगा कि या कौम अलैसा ली मुल्क मिस्र, ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसका बादशाह नहीं हूं। वहाजिल अनहार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अमाना खैरु मिन हाज़ा लज़ी हुवा मुहीन वला यकादु युबीन। और सो क्या तुम देखते नहीं, क्या यह हकीकत नहीं कि मैं इस शख्स से बेहतर हूं जो हकीर बेवकूफ हकीर आदमी है? तो दूसरों को हकारत से देखना, दूसरों को हकीर समझना, दूसरों को कमतर समझना। आप बात करें पाजी ऐ ना बड़ी अच्छी कि शायद तू मेरे अल जाके अक्सर कहते हैं, मानते ही नहीं है। क्या इतना कहने में क्या इतनी भी बखीली क्या कि क्या यार माशाल्लाह बड़ी प्यारी वो नहीं जी, तू साडी कार वेख जाके, तू तो देखी नहीं, तू तेन तो पता ही शायद नहीं है। दूसरे को कहना, और ये हमारे चौधरियों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ओ तू तो साडा वेखे ही नहीं है, जरा चल तेन मैं विखावा अपने को, मुझे अम्ब बड़ा प्यारा है, ओ तू साडे अम्ब वेखे ही नहीं है? ये ली है।
ये सारा क्या है? आना और ये ली। और तीसरा कारून, इंदी। कारून कहने लगा इन्ना कारूना काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनहु मिनल कुनूज़ि मा मफातहु। ठीक है, वकाल लजीना ऊतुल इल्मा बैलकुम। मैं वो लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ जिसमें आप मेरी कीजिए। हाँ, कहने लगा, कारून कहने लगा इंदी काला इन्नमा ऊतीतहु अला इल्मिन इंदी। जी, काला इन्नमा ऊतीतहु अला इल्मिन इंदी। कारून का पता ना, उसके पास खजाने थे, उसकी खजाने की चाबियां ऊंट उठाते थे, सब कुछ था। तो वो कहने लगा ये जो कुछ है मेरा, ये मेरे इल्म की वजह से है। ये नहीं कहा मेरे रब ने जो इल्म दिया। क्या कहने लगा? अला इल्मिन इंदी। ये है वो प्रॉब्लम इंदी का। सेल्फ मेड। फर्क इतना ये है कि फिरौनियत पोजेशन का नाम है और कारूनियत प्रोसेस का नाम है। एक प्रोसेस के जरिए सेल्फ मेड बनता है, पैसे लगाता है, वो बिजनेस बढ़ जाता है, कारोबार बढ़ जाता है, अपनी आप बनाता है। ठीक है ना? तो वो एंदी, एलमिन एंदी, मेरी सलाहियत तो वैसे मेरी वजह से। वहां मजा चलाते साथ थे आके जनाब बन के हूं सारे मशवरा करते हैं, तो कहते मेरी वजह मैं बाहर आया, मैं बनाया, मैं तो पता ही कोई शायद नहीं। फिर तो फौरी तौर पर वो फैसले भी वही करने लगता है फैमिली के साथ। तो वो एंडी हो जाता है कि मैं बना हूं, मैंने अपना कारोबार बना लिया, इधर आके चांसेस लिए, हाँ यहाँ कारोबार बन गया, चेन्स बन गई, बिजनेस हो गया शुरू, सब कुछ। तो ये कारूनियत है, एंडी। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया अना वली व इंदी। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हैं तो ये सब निशानियां किस चीज की? नरगिसियत की। इससे बचना चाहिए। अब मैं जो अगला बात कर रहा हूं, ये तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आपको बता दिया। अगला सवाल ये है कि पूरे का पूरा वेस्ट, पूरे का पूरा वेस्ट और आज की जदीद साइंस और साइकोलॉजिस्ट इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जिस पर मुत्तफिक हो गए हैं, वो ये कि नार्सिसिस्ट आदमी का इलाज नहीं हो सकता। उनके पास इलाज ही नहीं है। कहते हैं वो बंदा बदल नहीं सकता, वो बंदा बदल सकता ही नहीं। इलाज क्या है? वो कहते हैं कि तुमने सीखना है उस बंदे के साथ रहना, हाउ टू डील विद। अगर किसी बंदे की आपकी मुलाकात हो जाए, वो आपकी बीवी है या आपका कामिल है, आपका बाप है, आपका बेटा है, कोई भी रिश्ता है, आपका कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका जो वहां चीफ है और वो नरगिसियत का शिकार है, यू हैव टू लर्न टू लिव विद हिम ऑफ हर। वो नहीं बदल सकेगा। एक वो ये कहते हैं कि अगर मियां बीवी और बीवी को पता चले कि अब ये बंदा नरगिसियत का शिकार है, तो वो उससे तलाक ले ले, क्योंकि वो बंदा नहीं बदल सकता। अगर बंदे को पता चले तो वो अपनी बीवी को छोड़ दे, तलाक दे दे, इसलिए कि वो बीवी बदल सकती नहीं है। अगर वो किसी जॉब कर रहे हैं तो दूसरी जॉब ढूंढ ले, वो वहां रह नहीं सकता, वो कभी प्रोडक्ट अच्छी नहीं दे सकता। तो उन वेस्ट के पास इसका कोई हल नहीं है। पूरी किताबें उठा के देख लें, आज जाके गूगल करें, वो कहेंगे हाउ टू लिव विद नार्सिसिस्ट, हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट। आपने करना जो करना है, वो बंदा बदल सकता नहीं। जमीन जुम्मत ना जुम्मत गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद नहीं बदलना, जमीन हिल जाए, इधर हो जाए। आप देखें जरा अपने अंदर भी, ऐसे हमारे बड़े सारे लोग हैं, बदलते नहीं। हम ऐसे ही हैं, टकरे मारते रहे, आप उसको दुरुस्त कर रहे, आर्गूमेंट दें, वो नहीं मानेगा। पर पानी नहीं पहन देंगे, ओदा कां चिट्टा ही रहना। ऐसा ही होता है, ये नहीं होता। हम कहते हैं यार बंदे का कां चिट्टे,
वो वैसे करेगा, इल्जाम देगा, 2-2 घंटे आप लगे रहे, तरले दें, वास्ते दें कि वो अपने मौकफ को बदल ले, वो नहीं कभी बदल सकते। कि बदल लेते हैं? ऐसा बंदा कभी अपने आप को नहीं बदलता, नामुमकिन है। तो जदीद साइकोलॉजिस्ट जो, और साइकोलॉजी जो है वो भी सेकुलरिज्म की पैदाइश है, उसकी प्रोडक्ट है, वो कहते हैं हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। अब उस चैलेंज को मैंने कबूल किया और मैंने कहा हमारे पास उसका हल है, और ये काम सिर्फ एक मजहब वाला कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास इसलिए हल नहीं है कि तुम्हारे पास खुदा नहीं है। तुम्हारे पास इसलिए हल नहीं है कि तुम्हारे पास खुदा नहीं, और खुदा कहता है अल्लाहु अकबर, मैं सबसे बड़ा हूं। अल्लाह किबर तकब्बर फकत अल्लाह को ज़ेबा है। किसको ज़ेबा है? तकबीरियत, तकब्बुर, ये फकत अल्लाह को ज़ेबा है, कोई शख्स तकब्बुर नहीं कर सकता। सरकार ने फरमाया जिस बंदे के अंदर एक रत्ती के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत की हवा भी नहीं पा सकेगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। आपका सारे का सारा दीन, सारे का सारा मजहब, वो अपने अंदर इस नार्सिज्म को खत्म करने और उसके साथ डील करने के लिए है। आप नमाज में खड़े होते हैं तो कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डा, मैं नहीं, अपनी नफी करते हैं, अपने तकब्बुर की नफी करते हैं। आप पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं, मेरी नहीं कोई तारीफ। ये किसकी नफी हो रही है? नार्सिज्म की हो रही है या नहीं हो रही? आप रुकू में जाते हैं फिर झुक जाते हैं, क़याम करते हैं वो भी आजिज़ी, उससे आगे जाते हैं, रुकू जाते हैं वो भी आजिज़ी, और कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, मौला तू वड्डा है, मैं नहीं वड्डा। नफी कर रहे हैं आप अपनी। वहां से नीचे जाते हैं, आप सजदे में चले जाते हैं और कहते हैं सुभान रब्बियल आला, मौला तू ही सब तो वड्डा, मैं वड्डा, तू सबसे आला है, तू सबसे बुलंद है, मैं बुलंद नहीं। तेरा हर अमल, तेरी हर तस्वीर अपनी तकब्बुर की नफी है। और ये चीज जिसके पास खुदा नहीं वो नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? जो खुदा को मानता ही नहीं वो अपनी नफी कर सकता नहीं, इसलिए उनके पास उसका कोई हल नहीं है। इसलिए उनके पास उसका कोई हल नहीं है। मैं एक खुदा को मानता, जब मेरे अंदर तकब्बुर आता, मैं कहता मौला तेरी वजह से तू बड़ा है, मैं नहीं। जब ली का मामला आता है तो कहते हैं मौला ये तेरी देन है, मेरी तो है ही नहीं। जब मैं कोई कमा लेता हूं तो कहता हूं हाज़ा फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल, मेरा तो नहीं है। अगरचे हमने माने बदल दिए हैं, तकब्बुर करते हैं, लिखा हाला फज़्ल रब्बी होता है और उसकी, लेकिन उसके माने बदल लिए। मगर जब मैं हाज़ा फज़्ल रब्बी तो कह रहे होते हैं, अपनी नफी कर रहे होते हैं कि मौला मैं नहीं, ये जो कुछ दिया तेरी वजह से, मेरे अंदर जो अच्छाई, मेरे अंदर जो खैर, मेरे अंदर जो भलाई, मेरे अंदर जो कुछ तूने दिया मौला ये तेरा है, मेरा नहीं है। सरकार ने फरमाया जो अच्छाई हो वो रब की तरफ मंसूब करो और जो बुराई है वो अपनी तरफ मंसूब करो। कहता है कि नहीं सरकार की हदीसें उठा के देख लें। सरकार ने फरमाया कायनात में किसी ने खुदा को नहीं देखा मेरे अलावा। अब मैं आ रहा हूं सिग्निफिकेंस हुजूर की जात की और मिलाद की। अब सरकार कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मगर अबदियत मेरी शान है, तकबीरियत मेरी शान नहीं। इसलिए कोई मुसलमान हो नहीं सकता जब तक वो ये ना कि शादो ला इलाहा इल्लल्लाह शादो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबदियत तेरी शान है इंसान, तकबीरियत तेरी शान नहीं है। बंदा बनना, अबदियत बनना, झुकना, आजिज़ी, इंकिसारी, ये तेरी शान है। सरकार मिराज तक है, दुनिया का कोई शख्स नहीं जा सकता, मगर वहां से भी वापस है। फरमाया दिन में 100 दफा इस्तिग़फ़ार करते, फरमाया या रसूल अल्लाह, आप तो गुनाह ही नहीं करते। मैं अल्लाह का अकुन अब्दन शकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो ये शुक्रगुजारी किस चीज़ की? मौला मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये तो सारा तेरा ही है। हाँ, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम,
जितना शुक्र करोगे रब का और देगा, जितना शुक्र करोगे। ये क्या है, ये फलसफा क्या है, ये सोच क्या है, ये अखलाक क्या है? ये तो आपको सेकुलरिज्म से मिलने वाला नहीं। इस चैलेंज को इस आजिज ने अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के दिए हुए फैज से और हुजूर की तजुवात से, हुजूर वस्पा की तजुवात से, ये मैंने एक रिसर्च की आपके सामने रख दिया आज कि ये सेकुलर बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बंदा हूं, अब्द हूं। अब्दियत, आजिज़ी, इंकिसारी, अपनी मैं को खत्म मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर सकता है, दुनिया का कोई और शख्स नहीं कर सकता। और उसकी वजह बाकी मजहबों में भी, यहूदियत तो भूल ही गए ना, और ईसाइयों ने अपने उस बंदे को जो रोल मॉडल था उसको खुद खुदा बना लिया, अल्लाह का बेटा बना लिया। तो वो तो ये नहीं कह सकते कि हम आपके अंदर आजिज़ी पैदा कर सकते हैं। आओ मेरे हुजूर की तरफ, आओ ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, कि वो आपको रोल मॉडल बन के दिखाएंगे। वो ये नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने उठा के तो उसको रब का बेटा बना दिया, उसको खुदा बना दिया। वो उसको रब मानते हैं, वो उसके अंदर तकदीस पैदा करके उन्होंने वो सारी की सारी लॉजिक को खत्म कर दिया। आज अगरचे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ना थे, वो तो अब थे। ये जुल्म किया ईसाइयत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, और वो मॉडल ऑफ परफेक्शन नहीं रहे, वो रोल मॉडल नहीं रहे। इस वजह से कि अगर वो बंदे रहते और हम भी उनको बंदा मानते, क्रिश्चियनिटी भी बंदा मानती, तो कहते ईसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन तुम्हारे लिए रोल है। वो ये नहीं कह सकते, मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम ये कह सकता है कि मेरे हुजूर अल्लाह के अब्द हैं, वो खुदा नहीं। ये मेरे सरकार कह सकते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मानेंगे। ये सरकार की बारगाह, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज यहाँ यूरोप के अंदर। अगर हम इनको बताना चाहते हैं कि हमारे पास हल है, तो उनका सवाल होगा तुम्हारे पास रोल मॉडल क्या है, तो हम कहें मेरे हुजूर की जात है, वो अब्द है। उनके अंदर तकब्बुर है ही नहीं, उनके अंदर तकब्बुर साबित ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं शफीउल मुज़लिमीन हूं, मगर मैं फख्र नहीं करता। मैं अंबिया का सरदार हूं, लेकिन मैं फख्र नहीं करता। मैं अल्लाह का नूर हूं, मगर फख्र नहीं करता। ये क्यों कह रहे हैं सरकार? वला फखरी, वला फखर। फरमाया या रसूलल्लाह, सारे खजानों की चाबियां, कानून क्या चीज है, सारे खजानों की चाबियां ला के पेश की। फरमाया अल फक्र फखरी, फकर मेरा फखर है, फकर मेरा फखर है। ये क्या है? ना उनमें आना, ना उनमें ली, ना उनमें इंदी, ना आना, ना ली, ना इंदी। वो एक मॉडल ऑफ परफेक्शन दुनिया में अगर हो सकता है, तो मुसलमानों हम अपने हुजूर को पेश कर सकते हैं।